सुहाग रात वाली रात का प्यार। दोस्तों, मेरा नाम मधुर है। मेरे पिताजी एक सरकारी टीचर हैं। बात उस समय की है जब अचानक मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कानपुर के एक स्कूल में कर दिया गया, तो मुझे भी अपने माता पिता के साथ कानपुर रहने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर हमारा कोई रिश्तेदार तो था नहीं। इसलिए पिताजी ने स्कूल के पास ही गोविंद नगर में एक मकान किराए पर ले लिया। हम तीनों लोग उस मकान में बड़े ही आराम से रहने लगे। उसी मकान के पड़ोस में एक दीपिका नाम की लड़की रहती थी। देखने में बेहद खूबसूरत और स्मार्ट भी लगती थी। मुझे तो उससे पहली ही नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन उससे कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब भी मैं घर से बाहर निकलता था, वो मुझे हमेशा छुप छुप कर देखती थी। तो मुझे भी इस बात का एहसास तो था कि वो पसंद तो मुझे करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अपने प्यार का इजहार कैसे करूं। आखिर एक दिन मुझे अपने प्यार का इजहार करने का मौका मिल ही गया। हुआ ये कि मैं अपने पड़ोस वाले मंदिर में पूजा करने के लिए गया। अचानक उसी समय वो भी वहीं पर पूजा करने के लिए आ गई। अब वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आप इस समय क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैंने कहा, जी मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? तो वो बोली, जी कहिए। तो मैंने कहा, आप बहुत सुंदर हो और आपको देखकर पहली ही नज़र में मुझे प्यार हो गया है। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो मुझसे बोली, पसंद तो मैं भी आपको बहुत करती हूँ, मगर इसके लिए आपके मम्मी पापा को मेरे माता पिता से बात करनी होगी। मैंने कहा, अरे यार, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। मम्मी पापा को मनाना कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद मैं सीधा अपने पापा के पास जाकर बोला, मुझे दीपिका के साथ शादी करना है। तो वो बोले, तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? तो मैंने कहा, करना है तो बस करना है, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगा। मेरे इतना कहने से वो डर गए और सीधा दीपिका के घर जाकर उसके पापा से हमारी शादी की बात करने लगे। दीपिका के पापा भी सीधे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने भी कह दिया, ठीक है, अगर लड़का और लड़की दोनों ही शादी के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 महीने बाद हमारी और दीपिका की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी गई। मेरे घर वालों ने भी दीपिका का बहुत अच्छे से स्वागत किया। इसके बाद बारी थी हम दोनों के सुहागरात की, जिसका इंतज़ार भी हम दोनों ही बड़े बेसब्री से कर रहे थे। दीपिका के कमरे में जाना तो मैं पहले ही चाहता था, लेकिन क्या करूं, मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सारे रिश्तेदार मुझसे बैठकर बातें जो कर रहे थे। लगभग रात के 11 बजे तक सब रिश्तेदारों के जाने के बाद मैं दीपिका के कमरे में पहुंचा। दीपिका भी मेरे ही आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा तो दीपिका घूंघट डाले बेड पर बैठी हुई थी और मेरे पहुंचने से पहले ही दीपिका ने उठकर दोनों हाथों से मेरे पैर छू लिए। तो मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला कि ये क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। इसके बाद मैंने दीपिका को मुंह दिखाई के तौर पर एक सोने की अंगूठी पहना दी। अब हम दोनों आकर बेड पर बैठ गए। इसके बाद मैंने दीपिका को अपनी बाहों में भर लिया और दीपिका के होठों पर अपने होठ रख दिए। तो दीपिका मुझसे बोली, मधुर, मैं अभी 2 साल तक माँ नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 2 साल तक मेरे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा प्यार बांटने वाला आए। इसलिए ये बताओ, कुछ लेके आए हो या आज ही मुझे प्रेग्नेंट करने का इरादा है? मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर मैंने दीपिका को पूरी तरह से कपड़ों से आज़ाद कर दिया। दीपिका के रस भरे होंठ, बड़ी बड़ी आँखें और गोरा बदन देखकर तो मैं भौचक्का ही रह गया और सीधे दीपिका को ऊपर से नीचे तक मसल मसल कर चूमना शुरू कर दिया।
मेरे ऐसा करने से दीपिका अपना खौफ खो बैठी और मुझसे बोली, मधुर ऐसा करते हैं, पहला बच्चा कर ही लेते हैं, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद दीपिका के साथ पूरी रात मैंने वो सब किया जिसका सपना हम लोग सुहागरात से पहले देख रहे थे। और सुबह जब हम उठे तो मुझसे बोली, थैंक्स मुझे पहली रात में प्रेग्नेंट करने के लिए। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो वो मुझसे बोली, अच्छा पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया और मुझसे पूछ रहे हो तुम्हें कैसे पता? उस कपड़ा को देखो, पूरी तरह से गीला हो गया है पोंछ पोंछ के। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने मुझे छोड़ा होगा? 100% कर ही दिया होगा। तो मैंने कहा, तो क्या हुआ, जिसकी इतनी सुंदर बीवी होगी तो ऐसा होना लाजमी है। और क्या पूरी रात सोने में बिता देता? अब ये रात हमें और तुम्हें हमेशा याद रहेगी।